कंस पापी था, क्रूर था, ये बात तो सही है, पर सच कहूं तो वो माता पिता उस कंस से भी ज्यादा पापी हैं जो अपनी संतानों को कोख में ही मार देते हैं। वो माता पिता उस कंस से भी ज्यादा पापी हैं, क्योंकि कंस ने तो अपनी बहन के बालकों को मारा, पहली बात। दूसरी बात, उसको भय था कि ये इस काल है इसके गर्भ में मेरा, मुझे मार देगा पैदा होते ही, इसलिए डर के मारे मारा। पर जो माता पिता अपनी संतानों को गर्भ में ही मार देते हैं, भला ये बताओ उनको कौन सा डर होता है? क्या भय है? किस लिए मारते हैं? डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाते हो और देखो डॉक्टर ने कह दिया बेटा है, तो हाँ हाँ ये तो मेरे कुल का चिराग है, मेरे कुल का दीपक है, मेरा लाल है, मेरा पुत्र है, ये तो मेरा कुल तारेगा। और कह दिया कि बेटी है गर्भ में, नहीं नहीं बेटी नहीं चाहिए। अधिकतर बेटियों को ही मारते हो ना गर्भ में। देवी भगवती की पूजा करने वालों जरा ईमानदारी से बताओ, अधिकतर गर्भ में बेटियां ही मारी जा रही है ना? आप कहोगे नहीं हम नहीं मारते, हम नहीं करते, लेकिन आप में से, इसी समाज में से तो ऐसा काम किया जाता है। इसी समाज में रोज आज भी तो बेटियां मारी ही जा रही है। बेशक कितने भी बड़े नियम कानून लगा दिए जाएं, कैसे भी बड़े बड़े स्लोगन लिख दिए जाएं, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, लेकिन फिर भी बेटियां मारी तो जा ही रही है। और खुद वो माँ जाती है, डॉक्टर साहब मुझे ये बेटी नहीं चाहिए। एक माँ होकर के किस तरह वो अपनी बेटी को समाप्त कर सकती है? उसकी ममता, उसके वात्सल्य, उसकी करुणा कहाँ चली जाती है? और केवल वो माँ ही उसमें भागीदार नहीं होती, पिता भी, परिवार भी, सब। दादी भी कहती है मुझे तो पोता चाहिए, कुल को बढ़ाएगा। दादी भी कहती है कि मुझे सोने की सीढ़ी लगा के स्वर्ग ले जाएगा, स्वर्ग चढ़ाएगा, स्वर्ग पहुंचाएगा। याद रखना, पता नहीं आपको आपके बेटे स्वर्ग पहुंचाएं कि नहीं पहुंचाएं, लेकिन वृद्धाश्रम तक जरूर पहुंचा रहे हैं। आपकी खटिया को बाहर तो जरूर पहुंचा ही रहे। आंसुओं से तो रुला ही रहे हैं। बेटी कोसों दूर होती है फिर भी आपका ध्यान रख लेती है। बेटा छाती पे भी रह गया बैठा है तब भी आपको दुखी ही कर रहा है। सब ऐसा करते हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन अधिकांश जिन बेटों के लोभ में आप बेटियों को मारोगे, वो बेटे भी आपको कभी सुख देने वाले नहीं है। भगवती की पूजा करते हो, उनके मंदिर में बैठे हो, देवी के सामने बैठे हो, मन से ये बात स्वीकार करके लेकर जाना, यदि हमने ऐसा कभी पाप किया है तो हम प्रायश्चित करते हैं, क्षमा मांगते हैं और कभी भूल से ऐसा पाप नहीं करेंगे। और हमारी नज़र में यदि कहीं ऐसा दिखेगा या सुनाई देगा हमें, हम पूरा कोशिश और प्रयास करेंगे कि इस पाप कर्म से लोगों को बचाया जा सके, दूर किया जा सके। ये सबसे बड़ा पाप है। किसी की हत्या करना, हमारे यहाँ तो चींटी के भी प्राणों की चिंता की जाती है। चींटी को भी हम तकलीफ नहीं देते। हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं बेटा देखकर चलना, पैर के नीचे कोई कीड़ा मकोड़ा चींटी कोई जीव जंतु ना आकर मर जाए, ध्यान से चलो, ध्यान से जियो, सावधान होकर जियो। और आप पूरा का पूरा जीव को समाप्त कर देते हो। याद रखना माताओं, वो जरूर जब आप हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर को कहती हो इसको निकाल दो, ये बेटी है नहीं चाहिए, और जब वो औजार उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर रहे होते होंगे, उसके हाथ पैरों को काट रहे होते होंगे, तब वो जरूर कहती होगी माँ मुझे प्यार न देना, माँ मुझे दुलार न देना, मैं बेटी हूँ तुम्हारी, जन्म से पहले मुझे मार न देना। क्यों मारते हो?
ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, और जरा भी तुम्हें दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। और बेटा तो करेगा एक ही कुल को रोशन, पर दो दो कुलों की लाज को संजोती हैं बेटियां। उनको जीवन दो तो सही, सही में संस्कार दो, अच्छे से उनकी परवरिश करो, अच्छी सी उनको शिक्षा दो। फिर देखो वो काम जो आपके बेटे भी नहीं कर पाते ना, वो आपकी बेटियां कर जाएंगे। लगन से, मेहनत से, मन से काम करेंगे। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जी बेटियों को हम पाल पोस नहीं सकते, तो एक बात ध्यान रखना कि बेटियां किसी के भाग्य का नहीं खाती, बेटियां अपना भाग्य स्वयं लेकर आती है। बेटियां तो वो हैं जिस घर में आ जाएं तुम्हारा भी भाग्य बदल देती है। बेटियां तो भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती है, और बेटियां घर में हो तो घर की दीवारें भी बोलती हैं। बेटियों ने तो घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है। हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है। इंदिरा बन के समूचे विश्व के आगे तनी है। सुरलता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। और नादान है वो लोग जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। जितने बार भी यहाँ लोग बैठे हैं, आपके घर भी बेटी होगी, बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं। जरा यहीं पर चिंतन करके देख लेना। बेटी जब आप बाहर से आ रहे होंगे तो वो तुरंत आपको देखकर बिना आपके कहे आपकी परेशानी समझ जाएगी। आपका चेहरा देखकर समझ जाएगी कि आपको कोई पीड़ा है, आज आप खुश हैं या आज आप दुखी हैं। बेटे को बार बार बताओगे तब भी वो तुम्हारी भावनाएं समझेगा कि नहीं समझेगा, ये उसके ऊपर है। एक छोटी सी बेटी या पूरे आंगन में चिड़िया की तरह चहकती है, पूरा घर महका दी। जिनके घर बेटियां हैं वो सौभाग्यशाली है। हो सकता है कि बेटा आपको भाग्य से मिलता हो, लेकिन बेटियां आपको सौभाग्य से मिलती है। बेटा तुम्हें भाग्य से मिलता होगा और भाग्य बना देता होगा, पर बेटियां तुम्हें सौभाग्य से मिलती है। मत मारो इनको गर्भ में, ये बहुत बड़ा पाप है। भगवान की कथा सुन रहे हो और राधा स्वरूपा बेटियों को समाप्त कर रहे हो, बेटियों को मार रहे हो। यही सीता है, यही राधा है, यही मीरा है, यही है देवी भगवती, यही लक्ष्मी है, यही सरस्वती है। सब रूपों में यही बेटियां हैं।